हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में, यानी कि मार्केट में एक नया इन्फो आया है, न्यू फंड ऑफर आया है। तो उसके बारे में आज के इस वीडियो में पूरा अपडेट्स आपको दूंगा कि जो इन्फो आया है वो किसने लॉन्च किया है, कब वो लॉन्च हो जाएगा, कब वो एक्सपायर हो जाएगा, कितने पैसे से आप यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और इसके अंदर में आपको क्या क्या चीज देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर एक एनएफओ के बारे में बात करने वाले हैं। जिस एनएफओ के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक महिंद्रा मैन्युलाइफ की तरफ से आने वाला फंड है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को वारिस द फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। चलिए बिना देर किए हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको उस फंड का नाम बताता हूं। देखिए, फंड का नाम है महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो चलिए पहले हम फंड के नाम को यहाँ पे लिखते हैं, महिंद्रा मैन्युलाइफ मैन्युलाइफ मल्टी एसेट। यहाँ पे मैंने एक और फंड के बारे में मैंने बताया था, मल्टी एसेट के बारे में। ये भी उसी टाइप का फंड है, ठीक है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, एलोकेशन फंड। और जैसा कि ये हमारा एक एनएफओ है तो यहाँ पे मैं एनएफओ को ऐड करता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे सारा चीज आपको सिंपल लग रहा होगा, जैसे कि ये महिंद्रा मैन्युलाइफ एक एएमसी कंपनी का नाम हो गया, जैसे एचडीएफसी होते हैं, एसबीआई होते हैं, सेम उसी प्रकार से हो गया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। अब आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो नाम से आपको क्लियर है। यहाँ पे आपको दिख रहा है मल्टी एसेट, यानी कि मल्टीपल एसेट्स के अंदर में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। बात करें अगर सेबी के रूल की कि अगर मल्टी एसेट फंड है कोई तो उसके अंदर में कहाँ कहाँ होल्डिंग्स होनी चाहिए। देखिए, तीन एसेट्स में आपकी होल्डिंग्स होनी चाहिए, तीनों में से आप किसी को चुन सकते हैं। तीनों के अंदर में मिनिमम जो है वो 10% इन्वेस्टमेंट अमाउंट होना चाहिए। एग्जाम्पल में आप मान के चलिए कि इस फंड के अंदर में इक्विटी को रखा जाता है, एक एसेट हो गया। डेप्ट को रखा जाता है, दो एसेट हो गया। गोल्ड को रखा जाता है, तीन एसेट हो गया। तीन एसेट हर हाल में यहाँ पे हमको रखना है और तीनों में कम से कम 10% होल्डिंग्स होनी चाहिए। उससे ज्यादा हो सकती है लेकिन 10% से कम किसी में नहीं होना चाहिए। तो आपका पैसा कहाँ कहाँ पे जाएगा ये सारी चीज आपको क्लियर हो गया होगा। बात करें अगर ये फंड किस कैटेगरीज में आता है तो ये हमें एक हाइब्रिड कैटेगरीज का फंड देखने को मिलता है, जिसके अंदर में आपके पैसे को अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई किया जाता है। बेसिक जानकारी आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे एनएफओ का क्या रूल हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे एनएफओ के लॉन्चिंग डेट क्या है, यानी कि किस डेट को इसको लॉन्च किया जाएगा, फिर ये कब जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि कब ये जो है एनएफओ वो क्लोज हो जाएगा। दो डेट आप क्लियर कीजिए, फिर मैं तीसरा डेट आपको बताता हूँ। 20 फरवरी 2024 को इस एनएफओ को लॉन्च किया गया है, ठीक है। 20 फरवरी 2024 को इस एनएफओ को लॉन्च किया गया है। एक्सपायरी डेट की अगर हम बात करें तो ये जिस दिन क्लोज हो जाएगा वो डेट है 5 मार्च 2024, यानी कि आपके पास 5 मार्च तक का ही टाइम है इसमें अपने पैसे को एनएफओ के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एनएफओ का मतलब न्यू फंड ऑफर होता है, यानी कि ऑफर के तहत आपके पास जो है वो 5 मार्च तक का ही टाइम दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि इतने दिनों के बाद जब ये क्लोज हो जाएगा, 5 के बाद जब ये फंड क्लोज हो जाएगा, फिर हमेशा के लिए ये फंड कब आएगा, अलॉटमेंट डेट की बात हम करते हैं। यहाँ पे देखिए, उसको हम लिखते हैं री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। री इन्वेस्टमेंट जब आप यहाँ पे कर पाएंगे, जो कि अलॉटमेंट डेट के बाद हम री इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। यहाँ पे जो डेट में बताया गया है वो है 13 मार्च 2024, यानी कि 13 मार्च के बाद आप यहाँ पे लाइव इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, दोबारा से आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। अगर हो सकता है कि आपके पास पैसे नहीं है, आपने 5 तारीख डेट को क्रॉस कर दिया है, तो आपके पास दोबारा से आएगा। कोई भी फंड आता है तो हमेशा के लिए आता है, 2-4 दिनों के लिए नहीं आता है। तो फिर आप 13 मार्च के बाद यानी कि 14-15 से बाद जो है आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। 14 तारीख तक आपके सामने सारी चीज जो इस फंड की जानकारी है, होल्डिंग्स वगैरह, किस किस कंपनी में पैसा जाएगा, सारा आ जाएगा, ठीक है। बाकी बेसिक अभी मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ। बात करें अगर यहाँ पे मिनिमम एसआईपी अमाउंट की तो कितना रखा गया है, और यहाँ पे बात करें मिनिमम लमसम अमाउंट की, ठीक है। दो टाइप्स के इन्वेस्टमेंट होते हैं, लोगों की अलग अलग चॉइस होती है, कोई एसआईपी करना पसंद करते हैं, कोई लमसम करना पसंद करते हैं। दोनों चीज मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए, मिनिमम एसआईपी अमाउंट जो है वो 500 रुपए है, ठीक है। बहुत कम यहाँ पे रखा गया है, 500 रुपए मिनिमम एसआईपी अमाउंट है।
और लमसम अमाउंट जो है वो यहाँ पे 1,000 रुपए, कम से कम 1,000 रुपए में आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ये दोनों चीज अब आपको क्लियर होगा अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है तो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एनएवी प्राइस की, यानी कि नेट एसेट वैल्यू की क्या यहाँ पे प्राइस हमें देखने को मिलती है। देखिए ज्यादा प्राइस नहीं है, मात्र यहाँ पे आपको 10 रुपए ही देखने को मिले हैं। जो भी ज्यादातर एनएफओ आते हैं उसके 10 रुपए ही प्राइस हमें एनएवी का देखने को मिलता है, और इसका भी हमें 10 रुपए ही प्राइस देखने को मिला। अब हम बात करते हैं सबसे मेन चीज की, एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड की, फिर उसके बाद हम होल्डिंग्स की बात करेंगे, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो यानी कि फंड मैनेजर जो है वो आपसे कितना का चार्ज लेगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एग्जिट लोड की, यानी कि अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको बीच में जरूरत पड़ जाती है उस पैसे की, तो आप उसको विड्रॉवल करेंगे तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा, ठीक। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पे फिलहाल अभी हमें कोई डाटा नहीं बताया गया है कि कितना यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो रहेगा। ये आपको 13 तारीख के बाद क्लियर बता दिया जाएगा, ठीक है। अगर वही हम एग्जिट लोड की बात करें तो यहाँ पे अच्छी चीज है कि यहाँ पे 0% एग्जिट लोड रखा हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं और जरूरत पड़ने पर आप उसको विड्रॉवल करेंगे तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। जितना पैसा विड्रॉवल करेंगे डायरेक्ट उतना पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा 4 से 5 दिन में, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पे होल्डिंग्स की, जैसा कि 3 एसेट्स के अंदर पैसे होने चाहिए, तो किस एसेट में कितना कितना एलोकेशन हमें यहाँ पे बताया गया है, ठीक। बात करें यहाँ पे होल्डिंग्स की, होल्डिंग्स की अगर बात करें तो जैसा कि ये हमारा एक हाइब्रिड कैटेगरीज का फंड है, ठीक। हाइब्रिड यानी कि सेफ है, आप चाहे तो इसको एसडब्ल्यूपी के लिए भी यूज अप कर सकते हैं। फ्यूचर में आपका चॉइस है कि हम एसडब्ल्यूपी करेंगे तो आप आसानी से यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। बात करें अगर इसके पहले नंबर होल्डिंग्स के 3 एसेट इसके अंदर में रखना है, देखिए पहला जो हमें देखने को मिलता है वो इक्विटी है, सबसे ज्यादा इक्विटी का ही रहता है। इक्विटी और इक्विटी, ठीक है, इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट। बात करें यहाँ पे कि कितने पैसे को आपको इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तो यहाँ पे जो हमें डाटा मिला है वो है 35% से लेकर के 80% तक का, ठीक। 35% से लेकर के 80% तक का आपके पैसे को यहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। मिनिमम की बात करें तो 35% तो यहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे, और जितना ज्यादा हो सकता है वो है 80% आपके पैसे को इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जिससे आपको अच्छा रिटर्न्स मिलकर आएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे एसेट की कि कहाँ पे आपका पैसा जा रहा है। देखिए दूसरे एसेट में हमको देखने को मिलता है डेप्ट, और हम बोलते हैं एंड मनी मार्केट, ठीक है, मनी मार्केट। अब यहाँ पे होल्डिंग्स आप देखिए, यहाँ पे जो हमें बताया गया है वो है 10% से लेकर के 55% तक का, ठीक। 10% से लेकर के 55% तक का। मैंने आपको कहा है ना कि 10% से कम की होल्डिंग्स इसके अंदर में नहीं हो सकती है, 10% से ऊपर की हो सकती है, कम की नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे मिनिमम है 10% और मैक्सिमम 55%, ठीक। अब हम बात करते हैं तीसरे की कि तीसरा एसेट यहाँ पे क्या रखा गया है। तीसरा एसेट जो हमें देखने को मिलता है वो है यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर के अंदर में भी आपके पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा। बात करें यहाँ पे तो 10% से लेकर के 30% तक के आपके पैसे को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। आप देख रहे होंगे कि मिनिमम जो है वो 10 से नीचे जा नहीं रहा है, और जा भी कभी नहीं सकता। फ्यूचर में भी ये कभी नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। अब देखिए ये 3 तो मेजर जरूरी है कि इतना रहना चाहिए, लेकिन कंपनी एक और चीज होल्डिंग्स में बताई है कि वहां पे भी मेरी संभावना है कि हम पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 4 लिख के उस चीज को हम बताते हैं, जो कि हमें देखने को मिलता है रियल एस्टेट, ठीक है। रियल एस्टेट में भी आपके यहाँ पे पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, लेकिन 3 क्राइटेरिया हमको चाहिए कि 3 एसेट में होनी चाहिए, तीनों हमारा कंप्लीट है। अब यहाँ पे ये अपनी मन मर्जी कर रहा है, यानी कि अपने मन से फंड मैनेजर कर रहा है। तो यहाँ पे जो बताया गया है वो है 0% से लेकर के 10% तक का, ठीक। 0% से लेकर के 10% तक की उम्मीद है कि रियल एस्टेट के अंदर में भी आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाए। आप देखेंगे कि यहाँ पे चौथे नंबर पे ये हमें देखने को मिला है, जिसमें कोई फिक्स नहीं है, रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें। बाकी फंड के बारे में मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक काम कीजिएगा कि जैसे ये किस टाइप का है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म से अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं उस प्लेटफॉर्म पे आप जा करके मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में और डिटेल्स जानिएगा। और भी फंड मार्केट में अवेलेबल है, एचडीएफसी का अवेलेबल है, एसबीआई का अवेलेबल है, ढेर सारे फंड है जो सभी अवेलेबल है। उन सभी के डाटा को आप देखिए। आपको एक्सपेंस रेशियो अभी हाई रखा गया है,
इसको देखिए कि वो कितना ले रहा है, उसी के आसपास ये भी लेगा। ठीक है, देखिए कि होल्डिंग्स उसमें कहाँ कहाँ जा रहा है, कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, कैसा रिटर्न्स दे रहा है, तब जाकर के आप अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी जानकारी काफी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे इस चैनल को वारिस ऑफ फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहें।